कुछ मेरे और मेरे फियांसे के साथ हुआ है वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। दैट वाज ऑल प्लांटेड। और आप मुझे कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई रोक दी? जी किसके कहने पे? सॉरी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से कासिर हूँ। मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जाना है। आप चाहे तो यहाँ बैठ सकती हैं, लेकिन मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। आता हूँ मैं। हेलो, आई थी आपकी साली साहिबा। बता दिया हमने उनको कि कार्रवाई रोक दी है। बस अब बाकी चीजें आप खुद हैंडल कर लीजिएगा। और हाँ, एफआईआर वापस लेने के लिए हमें आपकी साली ही से साइन करवाने पड़ेंगे, ताकि कानूनी तौर पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए। आ जाओ। क्या हुआ राशिद? साहब आ रहे हैं। अच्छा कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी बेहतर भाई। जब तक तुम पूरी तरह रिकवर नहीं कर जाते ये तुम्हारे साथ रहेगा। लेकर जाओ इन्हें, इनका कमरा दिखाओ और शेफ से मिलवा दो ताकि न्यूट्रिशनल प्लान वगैरह डिसाइड कर लें। जी जाओ। भाई ऑनेस्टली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे जरूरत नहीं थी। मैं अंदाजा नहीं मुझ पर क्या गुजरी थी जब तुम्हें गोली लगने की खबर मुझे मिली। दिल चाह रहा था सारी दुनिया को आग लगा दूं। बहुत मुश्किल था तुम्हें तकलीफ में देखना, अपनी जिंदगी को जिंदगी और मौत की जंग लड़ते देखना। खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसा कठिन वक्त ना दिखाए। मुझे पता ही नहीं था कि वो असल में गोली चला देंगे। यही तो मसला है, तुम यहाँ के हालात को समझते नहीं हो। कब क्या हो जाए तुम नहीं जानते। खैर, हमने पापा से बात की है। हम ना शादी के बाद तुम्हारे साथ अमेरिका जाने के लिए राजी है तो ठीक है, वरना तुम रिकवर करते ही वापस अमेरिका जा रहे हो। जितना जल्दी वापस चले जाओ उतना अच्छा है। देखो, तुम्हारी इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी आमना की रिटाई में कोई कमी नहीं आई। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई दोबारा हमना की बेवकूफी की भेंट चढ़े। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। समझ लो ना मेरी बात। बस जल्दी से ठीक हो जाओ। कहाँ थी तुम? पुलिस स्टेशन गई थी। कह रहे हैं कि किसी के कहने पे कार्रवाई रोकी गई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसके कहने पे कार्रवाई रोकी गई है? मेरे कहने पे। डैड, अगर आपको यही सब कुछ करना था तो मेरे साथ उस दिन क्यों गए? तुम अगर मुझे पहले बता देती
तो मैं तुम्हें ये स्टेटमेंट कभी नहीं देने देता और न ही तुम्हें मैं अपने साथ ले जाता। अगर मैं आपको पहले भी बता देती तब भी आप मेरा साथ देते, मेरे साथ खड़े रहते। हाल बता, हुमायूं भाई सारी चीज के खिलाफ थे, कहीं वो इन्वॉल्व तो नहीं है इसमें? तुम अपने होश में तो हो? क्या कह रही हो? जो मुंह में आ रहा है कहती चली जा रही हो। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, सब कुछ ऑब्जर्व करके कह रही हूँ, देख के कह रही हूँ। बताएं मुझे, हुमायूं भाई ने आपको कहे कार्रवाई रोकने के लिए? आपकी खामोशी में मुझे मेरा जवाब मिल गया है। हुमायूं ने सिर्फ इसलिए कार्रवाई रुकवाई है क्योंकि राहिम ने तुम्हारी खातिर अपनी जान को खतरे में डाला है। हमना राहिम हुमायूं के लिए उसकी औलाद जैसा है, वो मजीद दुश्मनियां नहीं पाल सकता। जैसा आप लोगों को दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। हुमायूं भाई पहले दिन से चाहते कि मैं यहाँ पे ना रहूं। जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की, ही इज नथिंग बट इनसिक्योर। अब आप दोनों को मेरे खिलाफ कर रहे हैं। बस बस शबनम, मैं अब तुम्हारे मुंह से हुमायूं के खिलाफ कोई लफ्ज सुनना नहीं चाहूंगा। न जाने क्यों तुमने अपने दिल में उसके खिलाफ जहर भर लिया है। डैड, आपको ये सवाल हुमायूं भाई से करना चाहिए कि उनके दिल में मुझे लेके इतना जहर क्यों है, और वो इतना डेस्परेटली क्यों चाहते हैं कि मैं ये मुल्क छोड़ के चली जाऊं। हुमायूं नहीं, मैं चाहता हूं ये, क्योंकि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अब जो मुझे ठीक लगेगा वही होगा। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, और आप दोनों के इस बिहेवियर के बाद आई मेक श्योर कि मैं पता लगाऊं कि इस इंसिडेंट के पीछे कौन है। अब तुम वही करोगी जो हम चाहेंगे। राहिम के साथ तुम्हारी शादी होगी जैसे ही वो रिकवर करता है, और फिर तुम अमेरिका चली जाओगी। मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं है। तुम्हें मंजूर हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैड, अब मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब कर सकता हूं मैं, बाप हूं तुम्हारा। हुमायूं भाई, मैं यहीं पे रहने वाली हूँ, तो अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, Why don't we stay here? भाई नहीं चाहते, भाई नहीं चाहते, भाई नहीं चाहते। हमना ने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया एज हेड ऑफ केमिकल डिपार्टमेंट। भाई नहीं चाहते। वैसे तुम्हें पता है ना कि कोई भी प्रोजेक्ट मेरे सिग्नेचर के बगैर प्रोडक्शन में नहीं जा सकता। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया यहाँ पे रहने के लिए, तुम भी हुमायूं भाई को कन्विंस करो। तुम्हें लगता है कि उनको कन्विंस करना बहुत आसान है? तो फिर चलो चलते हैं, क्योंकि दोनों मुल्जिम जो हैं वो पुलिस कस्टडी में। वैसे हम ना, तुम्हारा यूं थाने जाना ठीक नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं हमना से इस अंदाज में बात करूं। आपका अंदाज बिल्कुल गलत नहीं था। सही था या नहीं था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मेरे अल्फाज उसके लिए तकलीफ का बायस जरूर बने होंगे। उसने खुद मजबूर किया था आपको। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों इतना अपसेट हो रहे हैं?
इसी दिन के लिए आपको समझाती थी मैं, बेजा लाड प्यार हमना का ना करें, लेकिन हमना के मामले में ना आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लें वो क्या करती फिर रही है। अरे इसीलिए तो मैं भी मजबूर हुआ ना। तो क्या मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपनी बेटियों से जबरन कोई बात मनवाऊंगा। मैं जानती हूँ कि आप कोई भी बात जबरन नहीं करते, लेकिन आप तो अपनी बेटी को बहुत बड़े नुकसान से बचाना चाह रहे हैं ना। लेकिन उसकी जिद देखें कि अपनी जिद के आगे वो राहिम और अपने रिश्ते की भी परवाह नहीं कर रही है। अब उससे हुमायूं के खिलाफ उसने अपने दिल में भी। क्योंकि हुमायूं बिल्कुल सही कह रहा है, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। खुदा ना करे कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमारी कोई नेकी काम आ गई जो अल्लाह ताला ने इतने बड़े नुकसान से हमें बचा लिया। हम उसके वालिदैन हैं, मोहब्बत और प्यार से उसे समझा लिया ना। नहीं मानी वो हमारी बात। अगर हम औलाद को सख्ती से समझाएं तो इसे जबरदस्ती नहीं कहते। आप करें, आप अच्छा, थोड़ा उठाएं हाथ। जी जी बिल्कुल, हाँ। कोई तकलीफ महसूस तो नहीं हो रही? नहीं को खास तो नहीं। खास नहीं, ठीक है, ओके। अब वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं है शोल्डर सपोर्ट की, आप बिना सपोर्ट के दोनों हाथ मूव कर सकते हैं। सही। और बाकी आज आपका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है। हम्म। मेरे ख्याल से अपॉइंटमेंट के बाद शायद डॉक्टर आपको मूवमेंट की इजाजत दे दें। ठीक है। बोलो कासिम। तुम कल का टाइम लॉक करो, मैं खुद मिलूंगा उनसे। राहिम ने खाना भी वापस कर दिया, खा ही नहीं रहा खाना। क्या बनेगा इस बेचारे का? अभी तो वो ठीक से रिकवर भी नहीं हुआ है और अब ये टेंशन आ गई। आज पता चल गया कि तुम्हारी बहन जिद्दी होने के साथ साथ खुदगर्ज भी है। उसे तो सिर्फ अपनी पड़ी है। ऑनेस्टली मुझे डाउट हो रहा है कि वो राहिम को चाहती भी है या नहीं। मैं तो खुद इतना एम्बैरेस हो रही हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हमना की एक ही रट है। वैसे मैंने मम्मा को बता दिया था कि वो यहाँ क्या करके गई है। तो वो कह रही थी कि वो हमना को समझाएंगी। देखो जो भी करना है मेरे को जल्दी करें, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया कि महीने में राहिम को वापस भेज रहा हूँ, चाहे निकाह हो या ना हो। हुमायूं, आपका जो भी फैसला है मैं उसमें आपके साथ खड़ी हूँ। मुझे डर इस बात का है कि अगर हमना नहीं मानी ना, मामा और डैड को बहुत दुख होगा। देखो आंटी बाबा मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहता, इसीलिए तो रिश्ते से इनकार नहीं कर रहा। वरना जो कुछ हमने नहीं किया सब कुछ तुम्हारे सामने है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो हुमायूं, इसलिए तो हम सब आपके साथ खड़े हैं। मुझे खुशी होती है अगर हमना राहिम के साथ खड़ी होती। आई जस्ट होप कि वो राहिम को खोने का सुन के शायद मान जाए, और हम तो उसको समझाने की कोशिश ही कर सकते हैं ना। ऐसा कितना फर्क है तुम दोनों में? एक तुम हो इतनी केयरिंग, इतनी अच्छी, और दूसरी हमना जिसे राहिम की जान की भी परवाह नहीं। नो हुमायूं, मुझे लगता है डैड के ज्यादा प्यार ने ना उसे बहुत स्पॉइल कर दिया है। हमना नहीं आई नाश्ते पे? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। हमना बीबी को बुला कर लाओ। बेगम साहिबा, हमना बीबी तो काफी देर हो गई ऑफिस के लिए निकल चुकी हैं। इतनी सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गई? जी बेगम साहिबा, मैंने उनसे नाश्ते का भी कहा था मगर उन्होंने मना कर दिया। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। ठीक है तुम जाओ।
ना नाश्ते पे नहीं आई, रात का खाना नहीं खाया और अभी भी बगैर नाश्ता किए चली गई, तो और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। सालिम, वो कोई बच्ची नहीं है जो मैं उसके पीछे प्लेट ले लेके घूमूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सब कुछ क्यों कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए, जहां आप कमजोर पड़े और उसने अपनी बात मनवाई। मैं अब अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। तुम मरियम को फोन करो, उनको यहाँ बुलाओ, आज रात का खाना हम सब साथ खाएंगे और मैं जल्द अज जल्द निकाह के तमाम मामलात को तय करना चाहता हूँ। पापा ने बिल्कुल सही किया मामा। वैसे अगर आप कहें तो मैं आ जाती हूँ ना वहाँ पे। आप अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा ठीक है, मैं हुमायूं से बात करती हूँ। ठीक है मामा, ओके। क्या कह रही थी आंटी? वो बता रही थी कि डैड ने सख्ती से हमना को बोल दिया है कि उसके पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए रात को डिनर भी रखा है कि वहीं पे निकाह की डेट फिक्स कर लें। वैसे हुमायूं, अगर आप कहें तो कुछ लोगों को भी इनवाइट कर लूं, छोटी सी तकरीब हो जाएगी। नहीं, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। जब निकाह होगा तब लोगों को इनवाइट कर लेंगे। ये भी ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राहिम, तुम ही समझाओ अपने भाई को, इतनी जल्दी हम शादी की तैयारियां कैसे कर सकते हैं? आखिर मेरे भी कुछ अरमान है। अपने अरमानों को अपने दिल में रखो तो बेहतर है। वैसे भी इसकी शादी तुम्हारी बहन से हो रही है जिसे दूसरों के अरमानों की कोई खास परवाह नहीं है। भाई, अगर हमना इस शादी से राजी नहीं है तो प्लीज उसके साथ ये जबरदस्ती ना करें। हुमायूं हमना से बहुत मोहब्बत करते हैं और बस उसको अपनी मनमानी करने से रोक रहे। उसका बेहतर तरीका शादी ही है। तुम दोनों की बिछड़ जाने से तो मिलना बेहतर है ना? मुझे नहीं पता भाभी, ये बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। अभी तो वो मुझसे मिलना क्या, मुझसे बात भी नहीं करना चाह रही। अब इसके अंदर मैं खुद क्या समझूं और आपको क्या समझाऊं? हम समझ रहे हैं ना, और तुम्हारे और हमने के लिए क्या बेहतर है वो कर भी रहे हैं। खुद को इन सब में मत उलझाओ। भाई राहिम, मेरी बात सुनो। देखो, तुमने हमना के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, अब वो तुम्हारे लिए एक छोटी सी जिद नहीं कुर्बान कर सकती, और उसे ऐसा करना होगा। हम रियलाइज करवाएंगे उससे। आप लोगों को लगता है कि वो रियलाइज करेगी? उसकी सारी जिंदगी, हर एंटायर गोल्स, एवरीथिंग इज बेस्ड हियर। मैं पहले भी इस कैक में नहीं था राहिम, लेकिन तुम्हारी खुशी की वजह से मान गया था। इतने बड़े हादसे के बाद मुझे किसी के गोल्स की, किसी के ड्रीम्स की कोई परवाह नहीं है अब। लेकिन भाई, बस इतना चाहता हूं कि तुम जो चाहते थे वो कर चुके। अब जो मैं चाहूंगा वही होगा। तुम अपने हिस्से की मोहब्बत निभा चुके हो राहिम, अब हमना की बारी है। अगर अभी ये शादी ना हुई तो फिर कभी नहीं होगी। फॉर्मूला सीबी की प्रोडक्शन किसने रोकी है? मैं कुछ पूछ रही हूं आपसे। आपको अंदाजा है कि ये मैटर कितना सीरियस है? फॉर्मूला अप्रूव हो चुका है, मुझे कंपनी को सैंपल्स भिजवाने हैं। जी। व्हाट जी? गिव मी द नेम। किसने रुकवाई है? वो सालिम साहब ने रुकवाए। डैड ने? ठीक है, आप जाइए। थैंक यू।
डैड, क्यों किया आपने ऐसा? तुम इस वक्त कंपनी चेयरमैन से बात कर रही हो, अपने बाप से नहीं। ओके सो सर, मैं इस कंपनी के केमिकल इंजीनियर होने के नाते सवाल पूछना चाहती हूँ कि बगैर किसी नोटिस के मेरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन क्यों रोकी गई? ये कंपनी का इख्तियार है कि किस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और किस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन रोकनी है, और किस एम्प्लॉय को रखना है और किसे फायर करना है। तो कंपनी ने अब मुझे फायर भी कर दिया है? और तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तुम्हें मिल जाएगा। यस आपने बुलाया सर? जाहिर, अब तो मेरे बुलाने पर ही तो आओगे, वरना तुम्हें होश ही कहाँ है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। तुम्हें बुलाकर तुमसे पूछना पड़ेगा कि वो रिपोर्टर वाला केस अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। सर वो उसकी फैमिली मान ही नहीं रही। अगर हर काम मैंने करना है तो तुम्हारा क्या काम है कासिम? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मैं हर किसी के सामने खुद को एक्सपोज नहीं कर सकता। इस तरह के सारे काम तुम्हें देखने हैं। जी सर। मुझे केस हर कीमत पर क्लोज चाहिए, और इस सिक्योरिटी के साथ कि इस रिपोर्टर ने कहीं कोई सबूत तो नहीं छोड़ा। ओके सर। बहुत हो गया तुम्हारा ओके और जी, अब मुझे रिजल्ट चाहिए, समझे? अमना, ऐसे मानना पड़ेगा, मैंने आज तक तुम्हारी जैसी एम्बिशियस और बड़े बड़े ख्वाब देखने वाली लड़की नहीं देखी। वहां तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं और तुम यहाँ। मेरे ख्याल में तुम्हें तो किसी पार्लर या स्पा में होना चाहिए इस वक्त। मुझे कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। मैंने कब ऐसा दावा किया? कभी भी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि सारी प्लानिंग के पीछे आप हैं।
ये तो सरासर इल्जाम है। अगर मैंने ये पता लगा लिया है कि सबके पीछे कौन है, तो अब मैं सबूत भी ढूंढ लूंगी और वजह भी। मुबीन साहब को मेरे ऑफिस में भेजो। स्ट्रॉन्ग मैन, बहुत जल्दी रिकवरी की आपने। थोड़ी सी एहतियात की और ज़रूरत है, वजन नहीं उठाइएगा। बाकी आप जा सकते हैं। मैं इनको कुछ मेडिसिन्स और विटामिन दे देता हूँ। Come on, Hamna, I need to talk to you, man. शाम को वक्त पर आ जाना, ठीक है? जुबैदा, मुझे कॉफी ला दो। जी बस। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। तेरा मुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। राहिम, अरे तुम रेडी नहीं हुए? जल्दी से रेडी हो जाओ, निकलना है। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, तुम्हें कहीं सेकंड थॉट्स तो नहीं आ रहे? नहीं भाभी, मुझे कोई सेकंड थॉट्स नहीं आ रहे, लेकिन हमना इस शादी के लिए तैयार नहीं है और मैं उसके साथ ही जबरदस्ती नहीं करना चाहता। राहिम, एक काफी है ड्रामों के लिए। अभी मैं तुम ड्रामे मत करो। देखो राहिम, यू नो व्हाट, मैं भी रेडी नहीं थी जब हुमायूं से मेरी शादी हुई थी। यू नो, इनफैक्ट मैं तो हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही थी, मैं तो शादी का सोचा भी नहीं था। बट लुक एट अस नाउ, हम कितने हैप्पी हैं। मैं भी एडजस्ट हो गई ना, यू कैन सी। हाँ, लेकिन भाभी हमना आपसे बहुत फर्क है और उसके लिए बहुत मुश्किल है अपनी जिंदगी को एडजस्ट करना, अपनी लाइफ को चेंज करना, कुछ भी इस तरीके से। और तुम्हारी मोहब्बत का क्या? तुम्हारी मोहब्बत क्या कर रही है?
इतनी भी नहीं है तुम्हारी मोहब्बत कि उसकी पर्सनालिटी को चेंज कर सके। क्या फायदा? देखो, लड़कियां बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, वो टाइम और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, और सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। लिसन राहिम, अगर तुम अमेरिका वापस चले गए ना, तो हुमायूं तुम्हारा और हमना का रिश्ता तोड़ देंगे। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड। और इतने मिसबिहेवियर के बाद भी हुमायूं तुम्हारा उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने के लिए नहीं। Can't you see that? भाभी, हमना मेरे से बात भी नहीं कर रही और हम उससे रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या आपको ये सही लग रहा है? वो राहिम, वो अभी जिद कर रही है, थोड़ा गुस्से में है तुम पर। 2-3 दिन में सही हो जाएगी। It'll be all right. Relax. अच्छा चलो, अपना मुंह सीधा करो, सही से जाके तैयार हो, रेडी हो जाओ, चलो। Come on, go. हमना, कहाँ गई ये लड़की? अरे जुबैदा। जी बीबी जी। हमना का पता है कहाँ है? अपने रूम में नहीं है वो? पता नहीं बीबी जी। अच्छा। हानी, तुम यहाँ खड़ी हुई हो, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। क्या कर रही हो? नीचे चलो, सब वेट कर रहे हैं। एक बात पूछूं? हमना प्लीज कोई उल्टी सीधी बात मत शुरू कर देना। तो बहनें एक दूसरे के लिए स्टैंड भी लेती हैं। हमना, ये वक्त नहीं है ये बातें करने का, चलो नीचे चलो। यही वक्त है ऐसी बातें करने का, लेकिन बात सारी है कि आपके पास अपनी सफाई में बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप टॉपिक बदल रही हैं। हमना, हम जो सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। Why don't you understand? आप सब मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हुमायूं भाई चाहते हैं कि मैं बस चली जाऊं यहाँ से। हमना, तुम पागल हो गई हो। हुमायूं जैसे इंसान की नीयत पे शक कर रही हो तुम। उन्होंने तुम्हें कभी भी अपनी छोटी बहन से कम नहीं समझा। वो जो सब कुछ कर रहे हैं ना, तुम्हारे और राहिम की भलाई के लिए कर रहे हैं। ऐसा आपको लगता है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हकीकत क्या है बताओ? अभी नहीं बता सकती, बट आई प्रॉमिस कि सही वक्त पर सब कुछ बताऊंगी। ओके, वेरी नाइस। हम सब यहाँ पे बैठ के तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं, और तुम जासूस बनने की प्लानिंग कर रही हो। कुछ तो ख्याल कर लो। तुम्हें हो क्या क्या है? किसी और का नहीं तो राहिम का ही ख्याल कर लो। आप सबको नीचे जाके बता दे कि मुझे ये शादी नहीं करनी। हमना, तुम ये क्या कह रही हो? राहिम, तुम कब आए? तभी जब आपकी बहन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। वो नहीं राहिम, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस। भाभी प्लीज, क्या मैं अकेले हमना से बात कर सकता हूँ? या श्योर। अभी मैं ये बात नीचे जाके किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम राहिम को हरगिज़ खोना नहीं चाहोगी।